हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट 2022 जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आने वाला है वो कब तक आएगा। तो देखिए, मार्च के सेकंड जो दूसरा सप्ताह आएगा उसमें आने की पूरी संभावना है कि आपके ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं, 2 बार एग्जाम होता था यूजीसी नेट का। और राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है यूजीसी नेट है। एक राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा जो राष्ट्रीय एजेंसी जो है परीक्षण एजेंसी एनटीए करवाती है, और वर्ष में 2 बार। लेकिन कोरोना की वजह से दो दो बार से ऐसा हो रहा था कि 2 बार परीक्षा ना होके पूरे साल में एक ही बार परीक्षा हुई है। और इस परीक्षा का आयोजन भारतीय विश्वविद्यालय और कॉलेजों में जो सहायक प्रोफेसर होते हैं और जूनियर रिसर्च फेलोशिप और सहायक प्रोफेसर पद के लिए उम्मीदवारों की जो पात्रता है उसी निर्धारित करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, और इसकी कब सभी जानकारी आगे मैं देती हूँ आप लोगों को। इम्पॉर्टेंट जो है, यूसी नेट 2022 के लिए पहली बात तो ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया का प्रारंभ मार्च के दूसरे सप्ताह में होगा तथा ये आवेदन पत्र अप्रैल 2022 के अंतिम सप्ताह तक ये लिया जा सकेंगे। उसके अलावा मई के पहले सप्ताह में इन आवेदनों में संशोधन एक बार करने का मौका मिलता है। आपसे कोई त्रुटि हो गई है अगर फॉर्म भरने में, तो आप उस त्रुटि को सुधार के लिए एक बार खोलने का आपको दोबारा से मौका दिया जाता है कि आप उसमें सुधार करके कर सकें। और यूसी नेट 2022 की परीक्षा जून 2022 के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए, जून 2022 के प्रथम सप्ताह में यानी जून के फर्स्ट वीक में ही आपकी परीक्षा होना तय है, जहां तक अभी तक है। परिस्थितियां ठीक रही तो बिल्कुल हो जाएगा एग्जाम। और उसके अलावा देखिए, उत्तर कुंजी जो है आपकी एक हफ्ता सप्ताह में आ जाती है। और इसका रिजल्ट जो है जून के अंतिम सप्ताह में यानी जून के लास्ट तक इसका रिजल्ट भी आ जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होता है तो इसका रिजल्ट आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो जल्द ही रिजल्ट इसका जो है घोषित हो जाता है। आगे चलते हैं और देखते हैं फीस क्या है। ठीक है, यूजीसी नेट 2022 के लिए जो आवेदन पत्र सामान्य कैटेगरी है, जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 1000 रुपये है। और ईडब्ल्यूएस ओबीसी यूआर ये सब जो हैं उनके लिए 500 रुपये है। और तथा एसटी एससी पीडब्ल्यूडी और ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये का आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। और यह आवेदन जो है शुल्क उम्मीदवार नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, ई वॉलेट आदि के माध्यम से जमा करवा सकते हैं। ऑनलाइन ही जमा हो जाती है और आप जमा करवा सकते हैं। ये सब चीज़ें आपके पास हैं अवेलेबल। तो उसके अलावा देखिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। जो नए स्टूडेंट हैं, तो कई बार लोगों को नहीं पता होता है, तो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए देखिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। यूजी नेट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से संबंधित विषय में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, यानी पीजी की डिग्री डिग्री आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की जो डिग्री है वो होनी चाहिए। और उम्मीदवारों को बिना राउंड ऑफ के कम से कम 55%, जनरल कैटेगरी के लिए देखिए 55%, बाकी ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर के लिए 50% अंक होने चाहिए। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, आरक्षित श्रेणी में आते हैं, तो आपके 50% अंक होने चाहिए मास्टर डिग्री में। और अगर आप अनारक्षित श्रेणी के हैं तो आपके 55% जो है 55% मार्क्स आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए। और अंतिम वर्ष की परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार भी परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप अंतिम वर्ष में हैं तो आप उसके लिए भी उसमें आवेदन आप कर सकते हैं। ठीक है, यानी आपका रिजल्ट नहीं आया और आपने एग्जाम दे दिया है या एग्जाम होने वाला है आपका और लास्ट चल रहा है आपका फाइनल ईयर, तो आप उसके लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। एज लिमिट क्या है? तो यूसी नेट जेआरएफ के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 31 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। पहले देखिए 28 थी, अब बढ़ा दिया गया है। तो ये जो है 31 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। जो आरक्षित श्रेणी के हैं, अनारक्षित श्रेणी के लिए देखिए 31 वर्ष 31। और जो आयु सीमा 5 वर्ष की छूट उनके लिए दी जाएगी जो आरक्षित श्रेणी में आते हैं। तो अगर वो 31 और +5 यानी 36 साल तक वो कर सकते हैं जो है आवेदन जेआरएफ के लिए। ठीक है, और प्रोफेसर के लिए अगर आपकी 36 से ज़्यादा उम्र हो गई है तो उसके लिए परेशान होने, सहायक प्रोफेसर के लिए आप अभी भी आवेदन के जो है पात्र हैं। तो आपकी अगर उम्र ज़्यादा भी हो गई है 36 से, तो आप सहायक प्रोफेसर के लिए
आपकी अधिकतम कोई भी आयु सीमा इसके लिए निर्धारित नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम पैटर्न क्या है। ठीक है, अगर आप नए स्टूडेंट हैं, आपको नहीं पता, तो एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। इसी नेट परीक्षा का आयोजन सीबीटी कंप्यूटर आधारित टेस्ट होता है और ऑनलाइन मोड में यह लिया जाएगा। और इस परीक्षा के प्रश्न पत्र की भाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होती है। आपके द्वारा भाषा वहां पे चुननी होगी कि आपको हिंदी में एग्जाम देना है या आपको अंग्रेजी में देना है, जिसमें आपको आसान लगे और कंफर्टेबल लगे, आप उसमें परीक्षा अपनी दे सकते हैं। इस परीक्षा में 2 पेपर होते हैं और सभी प्रश्न बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं। और इस परीक्षा का जो आयोजन होता है 3 घंटे तक की समय अवधि होती है, यानी 3 घंटे तक की आपकी परीक्षा होगी। फर्स्ट पेपर भी उसी में होगा, सेकंड पेपर भी होगा। वो आपके ऊपर निर्भर है कि आप फर्स्ट और सेकंड में कितना कितना टाइम लगता है, लेकिन 3 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन आपको करने होंगे और जो 300 अंक होंगे आपके निर्धारित उसके लिए। फर्स्ट में आपके 50 क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट पेपर में, और जो आपके 100 अंक के होते हैं उसके निर्धारित। और दूसरा जो पेपर होगा आपका, आपका सब्जेक्ट जो होता है, उसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर का होगा। और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाते हैं, तो 150 क्वेश्चन कुल मिला के हो जाते हैं दोनों, 50 और 100 ये आपके सब्जेक्ट के। तो इसके लिए 2 अंक निर्धारित है, तो कुल 300 नंबर का एग्जाम आपका होता है। और यूजीसी नेट में गलत उत्तर के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यानी आपके गलत कोई क्वेश्चन हो गया तो उसके लिए कोई भी आपका अंक जो है काटा नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमने इतनी सारी बातें कर ली, और मैं चाहती हूँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। ठीक है, और इसके अलावा जो लोग हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से तैयारी कर रहे हैं, वो लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों ही सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, और आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको लगातार मिलती रहे। इसके अलावा जो भी अपडेट होती है वो भी मैं बताती रहती हूँ। ठीक है, तो इसी के साथ मैं नीता भास्कर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।